जिस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करेंगे वो होने वाला WD-40 मल्टी यूज़ प्रोडक्ट। अब मैं बताऊँ आपको जो मुझे इस चीज़ में देखने के लिए मिली है। सबसे पहली बात भाई, इस पे कहीं मेंशन नहीं है कि आप इसको रबड़ पार्ट पे यूज़ करो। रबड़ पार्ट पे इसको यूज़ करना भी नहीं है। इसको रबड़ पार्ट पे यूज़ करने के लिए कुछ टाइम के लिए उसको वो सॉफ्ट कर लेगा, लेकिन जब इसका असर उस पे से ख़त्म होएगा ना, उसके बाद वो उस रबड़ को हार्ड कर देगा। अगर ऐसा ही होता तो कंपनी WD-40 ही सिलिकॉन स्प्रे बना रही है। वो क्यों बनाती है अपनी, जो सिर्फ रबड़ पार्ट्स के लिए। उसका प्राइस की बात करें तो वो पड़ती है हमें 1400 रुपये की, ये पड़ती है 350 रुपये की। इससे 4 गुना ज़्यादा कॉस्टली है। तो भाई पहली बात, रबड़ पार्ट्स पे अवॉइड करो। दूसरी बात, मल्टी यूज़ क्यों कहा जाता है, अब मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। गाड़ी के इंटीरियर में, गाड़ी के एक्सटीरियर में, साथ ही साथ इंजन बे में कहाँ का हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आज हम इसकी यूजेस दिखाएंगे, उसके बाद रियलिटी है ना वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले यूज़ करके बताता हूँ मैं आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हिंज हो गई हमारी हुड की। दूसरा स्टैंड हो गया जिस पे हमारा बोनेट रुकता है, जैसे ये रस्टर वाले पार्ट हैं। बैटरी थिम्बल हो गए अपना शोकर माउंट हो गया। उसके बाद अपने लॉक वगैरह हो गए। ऊपर अपना ये हिंज हो गया। ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे जैसे ग्रीस वगैरह हो जाती है, डीग्रीजर का भी काम कर देता है। कुछ भाई इसको यूज़ करते हैं अल्टरनेटर बेल्ट की रबड़ के लिए। उस टाइम के लिए लुब्रिकेट करके उसको वो सॉफ्ट कर देगा, आवाज़ कम हो जाएगी, लेकिन वो बेल्ट की स्ट्रेंथ को आगे जाके कमज़ोर करेगा। अगर आपको बेल्ट के लिए यूज़ करना ही है तो आप रबड़ स्प्रे आता है इसी का ही, अपना WD-40 का स्प्रे सिलिकॉन, उसको यूज़ करो रबड़ के लिए। तो हम इस पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि रबड़ पे यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के प्लग्स हैं, जैसे इन पे कार्बन वगैरह आ जाता है तो इनको खोल के इनकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं हम इससे। ये तो हमारा हो गया इंजन पे की बात। तो भाई अब बात करें जो हमारा एक्सटीरियर एरिया है कार का, इस पर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अपने वाइपर्स पे यूज़ कर सकते हैं, वाइपर्स के जॉइंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ साइड मिरर है, इसमें आवाज़ आती है, नॉइस आती है, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। एलॉय वगैरह है, इस पे कॉर्नर्स पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार कार्बन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से वॉशिंग ना होने की वजह से इससे अच्छे से अच्छा जो कार्बन होगा ना वो भी रिमूव हो जाएगा। इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे एलॉय वगैरह हैं, इनके नट तो हमारे टाइट हैं, लूज़ करने हमने, रस्ट लग रहा है, तो इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, डिस्क पैड पे कभी नहीं मारना, डिस्क पैड फ्री हो जाएगी। उसके बाद आगे आते हैं हम लॉक्स वगैरह पे। तो भाई लॉक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो भाई इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये आपका टाइट चल रहा है। जैसे हमारी गाड़ी के ऊपर टायर वगैरह के मार्क्स रह जाते हैं या फिर कुछ स्टिकर रेजिड्यू रह जाता है, उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मेहनत वाला काम है पर ये कर देगा इसको रिमूव। ये बहुत टाइम के लगे हुए हैं मैंने क्लीन भी नहीं करे हैं, इसीलिए छोड़ रखे थे कि वीडियो बनाएंगे जब तब क्लीन करेंगे। तो मैं आपको एक आधी क्लीन करके दिखा रहा हूँ। ये लो क्लीन हो गया, तो ये क्लीन हो गया। इस तरीके से सारे छूटने लग गए हैं। तो ये जितने भी हमारे तार वगैरह के मार्क्स हैं उनको क्लीन कर देता है, हार्ड वाटर मार्क्स हैं उनको भी क्लीन कर देता है। साथ ही साथ बात करें हम जैसे हमारे विंडशील्ड वगैरह या फिर ग्लास एरिया जितना भी हमारी गाड़ी के ऊपर, उस पर वाटर मार्क्स पड़ जाते हैं। जैसे हमारा कैमरा है काम नहीं कर रहा ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अप्लाई करके आप इससे क्लीन कर सकते हो अपने गिलास को भी। साथ साथ जैसे हमारा कार्बन टाइप डिपॉजिट हो जाता है कैमरे के चारों तरफ, तो उसको हम इससे क्लीन कर सकते हैं। पर ये फुर्सत का काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको बस। ये देखो ये वाला एरिया मैंने थोड़ा सा क्लीन करा है और ये ऊपर अपर साइड देखो गंदी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी क्लीन कर सकते हैं। पेट्रोल कैप ओपन कर लिया, ये वाला एरिया है, साथ ही साथ ये वाला एरिया। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे जितना भी कार्बन डिपॉजिट हो रहा है या फिर हमारा पेट्रोल डीजल जिसके मार्क्स है ना सारा डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीसी टाइप में हो जाता है, उसको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। मेन डिग्रीजर का काम भी ये कर देता है। एलॉय वगैरह क्लीन करने के लिए एकदम बेस्ट मटेरियल होने वाला है। लाइट्स वगैरह पे भी बता दिया है। साथ ही साथ जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं कई बार कीड़े मकोड़े बग्स वगैरह चिपक जाते हैं हमारे बोनट पे, उस पर हम स्प्रे करके पेंट के ऊपर, पेंट से कोई नुकसान नहीं देने वाला है, बढ़िया तरीके से कोई नुकसान नहीं है इससे। इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो अपनी गाड़ी पे स्प्रे करके। और जैसे हमारी गाड़ी पे बर्ड ड्रॉपिंग वगैरह होती हैं, तो मैं एक चीज़ अपनी वीडियो में फिर से भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई अगर आपकी गाड़ी के ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग होती है ना कभी भी, तो उसको आलस मत करो, जब भी आप देखो उसी टाइम ही उसको क्लीन कर लो। क्योंकि देखो अगर आप नहीं करते तो इस तरीके का आपकी गाड़ी का पेंट जल जाएगा। जो बीट वगैरह होती हैं
किसी एसिड से कम नहीं होती बर्ड्स की। आपको जब भी गिरी हुई दिखे आप उसको उसी टाइम क्लीन करो। इससे भी कर सकते हो, इससे नहीं करना तो हल्का सा गीला करके फिर माइक्रोफाइबर वगैरह से क्लीन कर सकते हो। इससे करो तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो क्योंकि वो हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और कुछ एक मिथ भी इस प्रोडक्ट को लेके कि इससे हम अपने विंडशील्ड को क्लीन कर सकते हैं, सॉरी हेडलाइट को क्लीन कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ हम करके देखेंगे अभी। पेंट को हमारा कोई डैमेज नहीं होने वाला इस प्रोडक्ट से। ये देखो पूरी गाड़ी पे लगा दिया मैंने। पर एक नुकसान ज़रूर है, ये करेगा डस्ट अट्रैक्ट। जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये तो हमारा जो WD-40 है ये कहता है कि भाई उसको वहाँ पे माइक्रोफाइबर या किसी चीज़ से टॉवल से उसको क्लीनिंग ना करो बेटर रिजल्ट के लिए। पर मैं ये कहूँगा अगर मान लो आपने इस एरिया पे अप्लाई करा है और थोड़ा सा फैल के यहाँ तक आ चुका है, तो जो फालतू का लगा हुआ ना इधर उधर उसको आप क्लीन कर लो। जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे छोड़ दो। एक सबसे मेन बात, और जब भी हम गाड़ी की वॉशिंग करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, जैसे ये एरिया कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हर गाड़ी में आपको यहाँ पे इस एरिया पे कार्बन डिपॉजिट मिलेगा ही मिलेगा, हार्ड वाटर मार्क्स डिपॉजिट मिलेंगे। ठीक है, तो इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं हम। यहाँ भी क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, डिटेलिंग का काम पूरा टाइम वाला है, तो टाइम तो लगता ही है। टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए अपने को उसके लिए। तो इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। अगर हार्ड वाटर मार्क्स है हमारी गाड़ी के ऊपर, अभी 50% चला गया, 50% और चला जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नहीं कर रहे हम इसको, मैंने आपको 50% करके दिखा दिया, 50% वो हो चुका है क्लीन। तो भाई सबसे पहले जाएंगे हम अपने बूट की तरफ। ये आवाज़ आ रही है ना, जो ये आवाज़ खत्म हो जाएगी। एक तो यहाँ स्प्रे करनी है, जहाँ जहाँ इसके मूविंग पार्ट है सब पे स्प्रे करनी है। ऐसे ही सेम इधर भी कर लेंगे। अब आवाज़ देख सकते हो, आवाज़ बंद हो गई है। पहले आपने आवाज़ साउंड सुनी हो तो चर जो आवाज़ आई थी वो ख़त्म हो चुकी है, देखो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम हिंज में अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें भी, और ये अपना इधर भी प्लग्स वगैरह हैं, कार्बन आ रहे हैं, उनको भी क्लीन कर सकते हैं। वायरिंग जा रही है, वायरिंग जैसे ये वायरिंग है, अगर वायरिंग के अंदर हमारा नोज़ल जाता है ये ऐसे, तो इसके अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं। ओके, ये हमारा बूट का काम हो गया। देखो साउंड फ्री हो गई एकदम। उसके बाद हमारी सीटें अटक रही हैं, सीट्स वगैरह, तो सीट्स में हम जो हमारा स्लाइडर है, सीट के स्लाइडर पे भी स्प्रे कर सकते हैं इसको हम। लॉक की बात करें, लॉक पे फिर से लॉक में स्प्रे कर सकते हैं। वहीं बात करें एसी वेंट्स वगैरह की, तो भाई एसी वेंट्स वगैरह में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लास्टिक की जो हमारी रबड़ स्प्रे आएगी सिलिकॉन वाली, वही हम प्लास्टिक पे अप्लाई करेंगे। अगर इसको हम स्प्रे कर भी देते हैं तो एसी वेंट से हमारी स्मेल की इशू थोड़ा सा आएगा। तुम्हारे भाई ने सिलिकॉन स्प्रे का भी ऑर्डर कर दिया, कुछ दिन में सिलिकॉन स्प्रे यूज करके दिखाऊंगा किस किस पार्ट्स पे यूज करनी है। साथ ही साथ सस्पेंशन पे काफी ज्यादा उसका यूज होने वाला है। बहुत से भाई इसको सस्पेंशन पे यूज कर रहे हैं, नीचे रबड़ के पार्ट्स पे। भाई ऐसी बेवकूफी मत करो, रबड़ के पार्ट्स पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये प्रोडक्ट। उस टाइम के लिए अच्छा रिजल्ट दे देगा, आगे जाके रबड़ को खराब कर देगा, डैमेज कर देगा ये प्रोडक्ट। एक अपना स्टीयरिंग वाला एरिया है, जितने भी अपने पैडल्स वगैरह हैं, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, इन सब पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं हमारे। तो भाई फाइनल बात करते हैं अब। ये मैंने आपको बता दिया इस प्रोडक्ट को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं या करना चाहिए ये दो बातें अलग अलग हैं। करने को तो मैंने बता दिया क्या क्या करना है, और मैं चाहूँगा कि आप भाई प्लास्टिक वगैरह जो मैंने यहाँ बताई है, प्लास्टिक को भी अवॉइड ही करो। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो सिलिकॉन स्प्रे की, उसमें हम इसको कवर करेंगे, प्लास्टिक पार्ट्स को भी और रबड़ पार्ट्स को भी। इसको यूज़ अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास ग्रीस अवेलेबल नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। इस प्रोडक्ट का अपनी ग्रीस के साथ कंपैरिजन करें तो भाई ये बहुत गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये क्लीन प्लस प्रोटेक्ट, मतलब बोले तो जैसे हमारा कोई पार्ट है वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे यूज़ करा और इसका अपना कोई काम नहीं है, ढक दिया, कैप बंद कर दिया, तो ये अपना सेट है यहाँ पे।
लेकिन वहीं बात करें ऐसे हिंज वगैरह की, लॉक वगैरह की, तो यहाँ इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं चलने वाली, ना ही स्प्रिंग वगैरह को इतना प्रोटेक्ट करने वाला, ना ग्रीस की स्ट्रेंथ से इसका कोई कंपैरिजन है। तो जहाँ पे आप ग्रीस को अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे ग्रीस अप्लाई करो अगर आपके पास है। ये तो भाई एक अपना अल्टरनेट प्रोडक्ट है, मतलब कि हमारे पास ग्रीस नहीं है, वाइट स्प्रे ग्रीस नहीं है, वाइट स्प्रे ग्रीस भी आती है। अगर इजी अप्लाई के लिए चाहिए तो इससे अच्छा काम करेगी वो इन पार्ट्स पे जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेट्स वगैरह की मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसको यहाँ गेट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। पर भाई इसको जैसे हमारा ये है, अगर आप वीडियो देख के अगर ये सोच रहे हो कि ऐसे हमारा ग्रीस है इसको हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो ग्रीस की स्ट्रेंथ है वो इसकी कभी भी नहीं हो सकती, 10% भी नहीं है ग्रीस का ये। और साथ साथ बात करूं, अब जैसे मैंने स्प्रे करी है ना, यहाँ ग्रीस लग रही थी पहले से ही, ये उस ग्रीस को काटेगा। ये है अपना डीग्रीजर, इसका काम है ग्रीस को काटना। तो वहाँ पे जो ग्रीस लग रही होगी ना, जितनी भी लग रही होगी, उसको भी निकाल के बाहर फेंक देगा। ये खुद तो प्रोटेक्शन करेगा नहीं ये इतनी अच्छी खास ग्रीस के बराबर, साथ ही साथ अगर आपकी पहले की ग्रीस लग रही होगी तो उसको भी रिमूव कर देगा। तो भाई अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन के चक्कर में हो, WD-40 को उस कंडीशन में यूज़ मत करो बिल्कुल भी। आपको अगर WD-40 का यूज़ करना ही है तो उस कंडीशन में करो जब आपके जैसे थिम्बल वगैरह बिल्कुल ड्राई पड़े हैं, कार्बन आया पड़ा है, गर्म पानी डाल दिया तो टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए हमने इस पर स्प्रे कर दिया जब तक अपने पास ग्रीस नहीं आ रही। जैसे ऐसी सेम हिंज की बात करें, लोग कहते बिल्कुल ही जाम हुआ पड़ा है, रस्ट लगा पड़ा है, तब उस कंडीशन में यूज करना है। प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज सिर्फ उसको रस्टेड पार्ट होके जो हार्ड हुआ पड़ा है, वर्किंग पे नहीं है, उसको सिर्फ वर्किंग पे लाने के लिए करना है। उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए इसको यूज नहीं करना है। तो ये गलतफहमी अपनी दिमाग से अगर किसी भाई के हो तो निकाल देना। इसीलिए ही मैंने यहाँ पे नीचे इस एरिया पे स्प्रे नहीं मारी, क्योंकि भाई बाकी एरिया को मैं कवर कर लूंगा, लेकिन स्टीयरिंग वेटेरिंग के साथ इसकी जो ग्रीस लग रही है ना, इसमें व्हाइट ग्रीस लिक्विड फॉर्म में, अगर मैं इसके ऊपर इसको मार देता हूं तो भैया ऐसा है, इसकी जो व्हाइट ग्रीस है उसको ये काटेगा, उसको उतार देगा ये, ठीक है। और अपनी प्रोटेक्शन ये देगा नहीं, इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मेन काम है ना जो रस्ट वगैरह को क्लीन करना, साथ ही साथ थोड़े सा लुब्रिकेशन थोड़ा सा दे देना, लेकिन प्रॉपर रनिंग पार्ट्स के बीच में आप इस चीज़ का यूज़ ना करो तो बेटर है। प्रॉपर जो प्रोडक्ट आते हैं जहाँ ग्रीस यूज़ होती है वहाँ ग्रीस यूज़ होएगी। जो ये जो अपना प्रोडक्ट है ये बस लूज करने के लिए, किसी रस्टेड पार्ट को जो ब्लॉक हुआ पड़ा है, जाम हुआ पड़ा है, उसको खोलने के लिए। बाद में जो आपको यूज़ करना है वो अपना ग्रीस ही करना है। चाहे आप ऐसी सेम ग्रीस आती है वाइट ग्रीस स्प्रे फॉर्म में, उसको लो, उसको यूज़ करो। अगर रस्ट का इशू है आपकी गाड़ी में, कुछ आवाज चर वर्चर की आवाजें आती हैं, फ्री करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं उस पार्ट्स को। हम बोले तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है हमारी गाड़ी के लिए ये। तो भाई यही बातें थी जो इस वीडियो में कवर करनी थी मेरे को। तो भाई प्राइस मैंने आपको बता दिया, 350 का ये आता है अपना 344 ml, सेम प्राइस सेम ग्राम है, मतलब 350 का 350 ग्राम आता है ये। प्रोडक्ट बाकी अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छी खासियत यही है, क्लीनर के तौर पर अगर आप इसको काम करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ये। मैं जो इसको यूज़ करता हूँ अपने क्लीनर के लिए यूज़ करता हूँ, एलॉय व्हील्स क्लीनर। अब मैं इसकी मेन अच्छी बातें बताता हूँ जिनके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा भाइयों को। कोई भी पार्ट्स आपका जाम है, ब्लॉक है, हार्ड हुआ पड़ा है, उस पर आप यूज़ करो। गाड़ी के ऊपर गम रेजिड्यू है कहीं पे भी, उस पर भी यूज़ करो। बर्ड ड्रॉप है, कीड़े मकोड़े चिपक रहे हैं, उस पर यूज़ करो। सबसे अच्छा फ़ायदा आपको इन पे मिलने वाला है आपके व्हील क्लीनर पे। तो मेन जो प्रोसेस देख रहे हो क्लीनिंग का है, इसका क्लीनर का। जैसे हम बात करें अपने कैमरा सेंसर की और पार्किंग सेंसर की, इसकी कॉर्नर्स की क्लीनिंग करने की, तो भाई यहाँ पे क्लीनिंग के लिए तो भाई एक क्लीनर है, इसको प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ मत करो। इसमें थोड़ी लुब्रिकेशन है तो अच्छी बात है ना, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, ज़बरदस्ती इसको घसीटना है, ख़त्म करना, तो आप यूज़ कर सकते हो। पर इसका जो रिजल्ट है उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली हमें। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।